हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि एक्सरसाइज के साथ साथ आपको क्या लेना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कैसे करना है। एक्सरसाइज कितना आप करेंगे, किस तरीके से करेंगे। देखिए, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको वेट लॉस वाली वीडियो देखनी होगी। वीडियो देखेंगे दिन में 2-3 बार। आप खाना बनाते समय या कपड़ा धोते समय कभी भी आप कान में लीड लगा के आप सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको मोटिवेशनल मिलेगा, आपको ये रहेगा कि हमको वेट लॉस करना है। एक्सरसाइज आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 20 मिनट 30 मिनट, ज़्यादा टाइम है तो आप 1 घंटा निकाल सकते हैं। शुरुआत करना चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं एक्सरसाइज ना करूँ, कोई मेहनत ज़्यादा ना करूँ, बस मेरा वज़न कम हो जाए, तो ऐसा तो देखिए नहीं हो सकता है। किसी ना किसी चीज़ में आपको मेहनत करनी ही होगी। एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज के साथ साथ चाहे आप खाना हेल्दी लीजिए। अब हेल्दी भी लेंगे खाना तो देखिए हर किसी के घर में तो हेल्दी खाना बनता नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा बनता है जो हम लोगों के वेट लॉस के लिए अच्छा नहीं होता है। तो चाहे अपने लिए आप टाइम निकालिए बनाने के लिए, या कि आप चाहे खाना खाने को टाइम दीजिए। खाना खाने को आप अगर टाइम देंगे तो आपके घर में जो बना है वही आप खा लीजिए, लेकिन उसको धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। जितना हो सके उतना आपको खाना खाने को टाइम देना है। जैसे मैं बोलती हूँ कि हर निवाले को 30 से 32 बार चबाना है और कम से कम 15 से 20 मिनट आपको टाइम देना है। फिर आपको 25 मिनट तक ले जाना है उसको। हर निवाले को आप धीरे धीरे खाएंगे और धीरे मतलब इतना चबाएंगे कि जितना वो आपके मुंह में पानी बन जाए। और इसका स्टार्टिंग ऐसे करना है कि पहले जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, कोई वेट लॉस वाली वीडियो लगा लीजिए और पूरा खाना खाते समय आप फोकस करिए चबाने में। जितना ही आप चबाने में फोकस करेंगे, आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं खाना खा रही हूँ, अभी मुंह में टुकड़ा है, उसको पानी बनाना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान भी इधर उधर आपका भटका तो वो आपका पूरा निगल जाएगा, आप नहीं चबा पाएंगे। 10 बार चबा के आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको शुरुआत चबा चबा के खाने को ऐसे करनी होगी। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो फिर एक्सरसाइज आप करिए। हर एक्सरसाइज को जितना मैंने किया हुआ है तो इनका आपको कम से कम 50 बार, 80 बार, 100 बार तक आपको ले जाना है। हर एक एक्सरसाइज को ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है, उतना ही लेना है जितना मैं ले रही हूँ। आप धीरे जंप कर सकते हैं, फिर तेज़ी से कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने दिखाया हुआ है वैसे आप करिएगा। ठीक है। दूसरी बात, पानी आपको 3 लीटर तक आप पीना ही पीना होगा। अभी सर्दियां हैं तो 3 लीटर में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अभी इतनी सर्दी भी नहीं है, अब आप अच्छा एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं आप अपने लिए कुछ अलग से बना सकते हैं, आप डाइट अलग से फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए अलग से कर पाते हैं, उनको टाइम होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है। इसलिए मैं दोनों लोगों के लिए बता रही हूँ कि जैसे आपको प्रोटीन में लेना है तो जो लोग नॉनवेज हैं तो वो तो अंडा खा सकते हैं, चिकन वगैरह खा सकते हैं। और जो लोग मतलब वेज हैं तो उनके लिए जैसे पनीर है, तो पनीर आप उसकी अगर आप सब्जी रोज़ खाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप किसी दिन उसकी भूंजी बना लीजिए। किसी दिन उसको जैसे नमक है उसको कद्दूकस करके ना, उसमें नमक है, मतलब अपना गरम मसाला जो आप खाना चाहते हैं, धनिया पत्ता है, छोटी छोटी प्याज है, छोटे गाजर आप मतलब कस के डाल लीजिए, शिमला मिर्च डाल लीजिए, जो उसको अच्छे से गूँथ लीजिए। और गूँथ कर हल्का से 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी उसमें बेसन ऐड कर लीजिए। अब फिर उसके जैसे हम लोग आलू की टिक्की बनाते हैं ना, वैसे आप तवे में थोड़ा सा घी लगा लगा के आप उसको अच्छे से सेंक लीजिए, उसको खा लीजिए। जब उसको खाएंगे ना तो आप उसी उसी को खा लीजिएगा, फिर और खाना नहीं खाइएगा। और ये कब करना है, चाहे आप सुबह टाइम कर सकते हैं, चाहे आप शाम को कर सकते हैं। और दोपहर का खाना जो आप खाएंगे वो जो आपके घर में बना है ना वो खा लीजिएगा। लेकिन उसको खाइएगा तो फिर उसको खाने के बाद आपको खाना कोई भी चीज़ नहीं खानी है। आप अपने लिए 2 बना लीजिए, छोटे छोटे 4 बना लीजिए, इतना खा लीजिए। अगर मान लीजिए दोपहर भी आप हल्का ही खाना खाए हैं कि दोपहर में खाने का मन है तो आप दोपहर में, अब आप सोचेंगे कि घी लगा के, नहीं, घी गुड फैट होता है, घी नहीं नुकसान करेगा। घी आप खा सकते हैं बहुत आराम से। तेल नहीं खाइए ज़्यादा, तेल 1 ही चम्मच 2 चम्मच खाना है, लेकिन आप घी खा सकते हैं। ठीक है,
तो उसमें ऐसे कर लीजिए। ऐसे आप सोयाबीन मतलब जैसे आप उसको भी उबाल लीजिए, फिर उसका पानी निचोड़ के उसको भी मतलब आप मिक्सर में पीस लीजिए। फिर उसमें भी आपको ऐसे करना है, सब सब्जियां डाल लीजिए, थोड़ा सा आप एक मुट्ठी उसमें बेसन डाल लीजिए और उसके भी ऐसे आलू टिक्की जैसे बना के उसको भी तवे में सेक सेक कर उसको भी खा लीजिए। तो किसी दिन आप पनीर खा सकते हैं, किसी दिन सोयाबीन खा सकते हैं, किसी दिन आप चीला बना के खा सकते हैं, मतलब किसी दिन मतलब ऐसे करके आप मतलब उसकी बहुत सारी आप बना सकते हैं। किसी दिन ऐसे पनीर टिक्का बना के खा लीजिए, उसमें बड़े बड़े प्याज, बड़े बड़े ये मतलब शिमला मिर्च वगैरह करके आप ऐसे सेक के आप खा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको प्रोटीन भी मिलेगा और जो आप घी डालेंगे उसमें से आपको और चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप घी में सेक के उसको खा सकते हैं, उसमें गुड फैट होता है तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। इसको आप कभी भी खा लीजिए, लेकिन इसको जब खाएंगे ना तो आप कोई और खाना नहीं खाइएगा, ठीक है। वैसे भी जब आप खाएंगे ना तो आपका पेट भर जाएगा, वैसे भी ऑलरेडी भर जाएगा, आपको दूसरा कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप अपने हिसाब से जैसे कद्दूकस करके आप गोभी भी डाल सकती हैं, पत्ता गोभी डाल सकती हैं, पालक डाल सकती हैं, ऐसे करके आप अब जैसे क्या होता है ना कि पनीर ही पनीर अगर आप बनाएंगे तो नहीं हो पाता है, तो उसमें थोड़ा सा पनीर डाल लीजिए, थोड़ा सा हरी सब्जियां आप भून के डाल लीजिए और थोड़ा सा ऐसे करके तो आपको रोज़ न कुछ आपको प्रोटीन में पनीर अगर मान लीजिए आप खा रही हैं तो उसके साथ कुछ और ले लीजिए, ऐसे में आपके हो जाएगा, ठीक है। जो लोग वेज हैं वो ऐसे करके खा सकते हैं। किसी दिन आपने दाल ले ली, राजमा ले लिया, चने ले लिए, अंकुरित बीज ले लिए, ऐसे करके आप बदल बदल के आप ऑलरेडी खा सकते हैं। अब जैसे मूंगफली आप एक मुट्ठी ले लिया, एक मुट्ठा भुना भुना हुआ चना ले लिया, तो ऐसे करके आप अपना मतलब वो दिन भर का प्रोटीन आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो अंडा ले सकते हैं, आप अंडा अपने जितना आप हो पाता है आपका लेवल है उतना आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए ये सब बोल रही हूँ कि जिससे आपको प्रोटीन मिल जाए। और जो मतलब वेज वाले हैं ना तो उनको जैसे कोई कोई होता है ना कि रोज़ पनीर अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसे तरीके से आप जैसे उसमें मान लीजिए 100 ग्राम पनीर है तो 100 ग्राम आप सब्जियाँ डाल लिए, सब मिक्स करके आप बनाएंगे तो आपको हो जाएगा। हाँ, तो किसी दिन आपने उसको बना लिया सोयाबीन, किसी दिन आपने जैसे मैंने बोला कि अंकुरित बीज हैं, दालें हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब प्रोटीन का सोर्स जब तक आप नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी उतना अच्छे से रिकवर नहीं करेगी, ठीक है। जितना ही आप प्रोटीन लेंगे ना और कार्ब्स कम लेंगे उतना ही आपकी बॉडी रिकवर करेगी, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज भी करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर अच्छे से आपको डाइट फॉलो करिए। इन्हीं सब चीज़ से आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए और जो मतलब कार्बोहाइड्रेट है और ये चीज़ें हैं इनको थोड़ा कम खाइए। अगर चबा चबा के खा पा रहे हैं तो फिर आप सब कुछ खाइए, सिर्फ ज़्यादा मैदा मीठा और ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ नहीं खाना है। तो आप लोग अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं तो ज़रूर करिएगा। और कौन कौन वेट लॉस कर रहा है ये भी बताइएगा, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ओके। तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।